तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं समवाय, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। समवाय मतलब होता ये है कि जिसको तोड़ा ना जाए। समवाय मतलब सिंपल सा ध्यान रखना, अटूट संबंध, है ना। जिसको तोड़ा या अलग ना किया जा सके उसको समवाय कहते हैं। जैसे कि अग्नि में से उष्णता, आप अग्नि में से उष्णता कभी हटा सकते हो? नहीं। तो जो अटूट संबंध है उसको समवाय कहते हैं। जैसे कि जल में से द्रव्यता मतलब लिक्विडनेस, नहीं हटा सकते। पृथ्वी में से कठोरता, पृथ्वी एक गुण है ना, पृथ्वी में जो गुण होता है सबसे मेन कठोरता का, वो हम नहीं हटा सकते। तो जो अटूट संबंध होता है उसको समवाय कहा जाता है। बड़े श्लोक में से छोटी सी लाइन में लिया हो, समवायु अपृथक भावो नित्यो। समवाय मतलब समवाय क्या होता है? अपृथक भाव, जिसको अलग ना किया गया हो, अलग ना होना, अपृथक भाव। नित्य मतलब जो लगातार बना रहे, जैसे कि आकाश के अंदर शब्द की तन्मात्रा या फिर अग्नि में उष्णता, है ना। यही मतलब होता है समवाय का। उसके बाद में दोष दुष्य समूर्णा असमवाय कारण, ये टॉपिक का नाम दिया गया है। जैसे कि देखो, दोष, दोष मतलब वातपित्त कफ, दुष्य मतलब जिसमें ये रहते हैं, है ना, जिसमें वातपित्त कफ रहते हैं उसको दुष्य कहा जाता है। दोष दुष्य संपूर्ण असमवाय कारण। अब देखो, असमवाय यहाँ पे बोला गया है और यहाँ पे बोला गया है समवाय। असमवाय इसलिए बोला गया है क्योंकि अस्थि में हमेशा बात नहीं रहती, ठीक है। और समवाय मतलब वो होता है कि हमेशा से रहेगा, और पहले से रहते आ रहा है, हमेशा से रहेगा और आगे भी रहेगा। और असमवाय इसलिए बोला है कि पहले नहीं था, अभी रह गया है, और आगे चांसेस है या नहीं है ये पता नहीं हमको, है ना। अस्थि में हमेशा बात नहीं रहती, इसलिए इसको असमवाय कारण बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में लौकिक कर्म, है ना। अब लौकिक कर्म आचार्य चक्रपाणी ने 3 प्रकार के बताया है: सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। अब आप बोलोगे एकदम से टॉपिक कैसे आ गया? देखो, जो सीक्वेंस आपकी बुक में है सेम वही सीक्वेंस से मैंने मेरे नोट्स बनाया, छोटी छोटी नोट्स है। अगर आप मेरे नोट्स ही पढ़ लोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपको। देखिए, लौकिक कर्म कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आचार्य चक्रपाणी के अनुसार: सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। सिंपल सी छोटी सी यहाँ पे आओ, देखो। सत प्रत्यय मतलब ज्ञानवश, जो हमारे ज्ञान से हो रहा है, मतलब हमको पता है कि ये कार्य हम कर रहे हैं। असत प्रत्यय मतलब अज्ञानवश, हमको नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, उसको अज्ञानवश बोलते। अप्रत्यय मतलब इसमें अचेतनता, मतलब इसमें इंद्रिया ही हमने को पता नहीं है, मतलब ये अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, सत प्रत्यय मतलब ज्ञान पूर्वक जो काम हो रहा है, जैसे कि सोच समझ कर करने वाला काम, है ना। जो हम जो भी कार्य करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसको सत प्रत्यय बोला जाता है। असत प्रत्यय मतलब जिसका ज्ञान हमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कोई भी गेंद को नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब उसके बाद उसका वापस आना और वो कितने ऊपर वापस आएंगे ये हमको नहीं पता, है ना, लेकिन हमने फेंक तो दिया। अब उसको अज्ञान पूर्वक, जो भी ज्ञान हमको अज्ञान, जो भी कर्म हम अज्ञान पूर्वक करते हैं उसको असत प्रत्यय बोलते हैं। और अप्रत्यय मतलब जिसमें इंद्रिया ही हमारी काम ना करे, देखिए, जिसमें चेतनता ना हो, जो कार्य चेतन अवस्था में ना हो। जैसे कि सोया हुआ व्यक्ति का खराटे लेना, अब सोए हुए व्यक्ति को थोड़ी ना पता है कि वो खराटे लेता हुआ है भाई, है ना। तो उसी को बोलते हैं अप्रत्यय। सत प्रत्यय और असत प्रत्यय कॉन्शियसनेस, मतलब हमारे कॉन्शियसनेस में हो रही है, और जो अप्रत्यय मतलब अनकॉन्शियसनेस में हो रहा है, क्योंकि अचेतन है ना, इसलिए। गाइस, फिर उसके बाद एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान। ये चरक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मैंने लिखा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक आता है आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। मैंने आपको इसके पहले बता दिया था आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या होता है। धातुओं को सम रखना आयुर्वेद का प्रयोजन कहलाता है, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, ठीक है। चरक सूत्र 1 से लिया गया है, धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्र प्रयोजनम, ठीक है। इसके पहले वाले ही पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था ये। उसके बाद में एक श्लोक आता है, याद करना हो तो करो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, मतलब विकार कब उत्पन्न होंगे? जब धातु वैषम्य होंगी, है ना। धातु के दूषित होने से ही तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो विकार कब उत्पन्न होंगे? जब धातु वैषम्य होंगी। साम्यम और सम होने से क्या होगा? प्रकृति, जो चीज सम होती है उसी को तो प्रकृति बोलते हैं, है ना। विकारों से, विकार कब उत्पन्न होंगे? जब धातु वैषम्य होंगी, और जब धातु सम होंगी तो उसी को हम प्रकृति कहेंगे उसकी, ठीक है। और जो आरोग्य मतलब जो स्वस्थ होता है वो सुख देने वाला होता है, और विकार मतलब जो रोग होते हैं वो दुख देने वाले होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है कि चरक सूत्र 9 से लिया गया है ये वाला श्लोक, ठीक है, इसमें ध्यान रख लेना। उसके बाद में त्रिविध कारण, मतलब रोग जो होते हैं वो किन किन चीज़ों से उत्पन्न होते हैं। त्रिविध कारण मतलब
देखो अब मैं आपको ये वाला श्लोक बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा। देखिए, काल बुद्धि इंद्रिया, ये श्लोक याद कर लेना है ना, इंपॉर्टेंट है। काल बुद्धि इंद्रिया अर्थनाम योगे मिथ्या न च अति च। काल, बुद्धि और इंद्रिया, काल मतलब समय, बुद्धि मतलब हमारी जो बुद्धि है वो, और इंद्रिया, इनका योग, योग मतलब मिथ्य योग, अति योग और हीन योग। मिथ्य योग मतलब होता है कि कभी इनका यूज़ हुआ ही नहीं, अति योग मतलब बहुत ज़्यादा यूज, और हीन योग मतलब बहुत कम यूज़। अगर काल बुद्धि इंद्रिया का मिथ्य योग, अति योग और हीन योग हुआ तो व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी, है ना, इसी को बोला जाता है। तो इनका कौन सा यूज करना चाहिए हमको, इनका हमको समयुग करना चाहिए, समयोग करना चाहिए, है ना। ठीक है, उसके बाद में काल बुद्धि इंद्रियार्थनाम योगे मिथ्य न च अति च द्रव्यमाश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविध हेतु संग्रह। ठीक है, तो द्रव्य आश्रयाणाम मतलब जब व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी तो उसके आश्रय क्या होंगे, शरीर और मन होंगे। व्याधियों के आश्रय शरीर और मन कहलाते हैं, और इसी को त्रिविध कारण कहा जाता है। काल बुद्धि इंद्रिया का हीन योग, मिथ्य योग और अति योग हो जाना त्रिविध कारण कहा जाता है, जिसके कारण व्याधि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंद्रिया अर्थनाम है, जो मैंने आपको यहाँ बोला इंद्रिया, उसको असात्मान इंद्रिया नाम भी बोला गया है, बुद्धि को प्रज्ञा अपराध भी बोला गया, और काल को परिणाम बोला गया है। ठीक है, ये काल एक चैप्टर है पदार्थ में, इसमें चरक ने काल को परिणाम बोला गया, वो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए आप यहाँ पे इतना ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद में रोग कौन से होते हैं, शारीरिक और मानसिक, है ना, सिंपल सी बात है। और शारीरिक रोग कौन से दोष की वजह से होते हैं, वात पित्त कफ। मानसिक कुछ किसकी वजह से होते हैं, रजो और तम की वजह से। ठीक है, और व्याधियों के आश्रय कौन से होते हैं, शरीर और मन, इसलिए शारीरिक रोग और मानसिक रोग होते हैं, है ना। उसके बाद में वेदना का अधिष्ठान, वेदना मतलब होता है पेन, मतलब हमको तकलीफ कहाँ होती है, मतलब जो रोग होते हैं वो किन किन चीज़ों पर असर डालते हैं अपना, और किन किन चीज़ों को कमज़ोर करते हैं, तो इंद्रियों को, शरीर को और मन को, है ना, इन तीनों चीज़ों को कमज़ोर करते हैं। उसके बाद में शारंगधर ने बोला था काल के अनुसार स्वाभाविक रोग, मतलब समय के साथ साथ जो हमको रोग होंगे ही, वो कौन से होते हैं, जरा और मृत्यु। जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु मतलब जो हम अंतिम मृत्यु पे पहुंच जाएंगे, वो जो हमारी मृत्यु हो जाएंगी वो, उसको मृत्यु कहा जाता है। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, जैसा जैसा समय समय गुजरेगा तो उसके बाद हमको बुढ़ापा भी आएगा। और मृत्यु मतलब जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये भी समय के साथ साथ हो रहा है ना, ये शारंगधर ने कहा है इसको, काल के अनुसार स्वाभाविक रूप, जरा और मृत्यु। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद एक श्लोक आता है, ये आपको याद करना होगा तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। देखिए, इसका मतलब ये होता है, पहले लाइन का मतलब होता है कि काल बुद्धि इंद्रिया, है ना, वही मैंने आपको बताया, इनका अतियोग, मिथ्योग और हीन योग हुआ तो रोग की उत्पत्ति होंगी, और अगर इनका समयोग हुआ तो सुख की प्राप्ति होंगी, है ना, वो सुखी व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, बस इतना ही मतलब था इसका। उसके बाद में आत्मा रोग का आश्रय नहीं, ये टॉपिक का नाम है आपके चरक में, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा के ऊपर। होता यह है, आत्मा क्या होती है, निर्विकार पर सत्व आत्मा सत्व बुद्ध गुण इंद्रिया चैतन्य कारणम नित्य दृष्टा पश्यते ही क्रिया। ठीक है, आत्मा क्या होती है, निर्विकार होती है, मतलब इसमें कोई विकार नहीं होता। पर मतलब सर्वश्रेष्ठ होती है ना। ठीक है, तथा जब आत्मा के साथ सत्व, भूत, गुण तथा इंद्रिया मिलती है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, आत्मा निर्विकार होती है, पर मतलब सर्वश्रेष्ठ होती है, और आत्मा के साथ जब सत्व, महाभूत, गुण और इंद्रिया मिलती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद में बिना चेतनता के आत्मा नहीं मिलती, मतलब अगर इंद्रिया होंगी तभी आत्मा की प्राप्ति, मतलब इंद्रिया होंगी तभी आत्मा होंगी, है ना। और आत्मा क्या होती है, क्रियाओं को सिर्फ देखती है, करती नहीं है। ठीक है, अब मन देखो, अब मैंने यहाँ पे इनके दोनों में कंपैरिजन में लिख दिया कि मन जो होता है अचेतन होता है, आत्मा चेतन होती है ना। मतलब मन जो होता है वो इंद्रियों से रहित होता है, और आत्मा जो होती है वो इंद्रियों से युक्त होती है, इनमें इंद्रिया होती है। तो मन अचेतन होता है लेकिन क्रियावान होता है ना। और आत्मा चेतन होती है लेकिन निष्क्रिय होती है, ये सिर्फ क्रिया को देखती है, करती नहीं है, मन से अपनी क्रिया करवाती है। इसलिए तो सर्वश्रेष्ठ कहलाई है, पर है ना, क्योंकि मन से अपना कार्य करवा रही है ये। उसके बाद में आत्मा दो प्रकार की होती है। ठीक है, आत्मा दो प्रकार की होती है, पर आत्मा और जीवात्मा। पर आत्मा मतलब जो पर हो, है ना, जो मतलब इस पर कभी भी ध्यान में आएगा तो सीधा आप भगवान पे पहुंच जाना। पर मतलब जिन जो सुख दुख से रहित हो, ठीक है, वो पर कहलाते हैं। ठीक है, जिनको कोई कष्ट नहीं होता, जो फल देने वाले होते हैं,
जो ये सब किसके लक्षण दिख रहे हैं? भगवान के लक्षण है, जो सुख दुख से रहित है, जिनको कोई कष्ट नहीं होता है ना, जो देखने वाले होते, जो फल देने वाले होते, और जीवात्मा मतलब हम लोग, ठीक है, फल लेने वाले होते, जो भुगतान भुगतती है ना, अर्थात कर्म को सहती है, वो जीवात्मा कहलाती है। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा है और थोड़ा सा बोरिंग है, इसलिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और याद करना जरूरी है यार। अब क्या कह सकते हैं इसमें? देखिए गाइज, फिर उसके बाद का पॉइंट एक मैंने लिखा हो, वैसे आत्मा देखता सब कुछ है, पर रज और तम के अभाव के कारण उसमें सुख या दुख नहीं होता, अतः दृष्टा बताया है। ठीक है, आत्मा मैंने आपको बताया था कि ये कार्य नहीं करता, ठीक है, सिर्फ उनको देखता है, और इसका रीज़न ये है कि उसमें रज और तम का अभाव होता है, मतलब रज और तम उसमें नहीं होते, उसका अभाव होता है उसमें, इसलिए वो सिर्फ कार्य को देखता है, उसको करता नहीं है, इसलिए इसको दृष्टा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक ये वाला खत्म हो गया, उसके बाद में एक नया टॉपिक शुरू होता है, शारीरिक और मानसिक दोष। ठीक है, वायु पीतम कफश्च उक्ता शरीरो दोष संग्रह, इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना। वायु पित्त और कफ शरीर के दोष है, मानसः पुनरुदिष्टो रजश्च तम एवं च, ये मैंने अष्टांग का उठाया क्योंकि मुझे ये याद है और सिंपल से याद हो जाता है इसलिए। मानसः पुनरुदिष्टो मतलब मानसिक रूप कौन से होते हैं? रज और तम। ठीक है, शारीरिक दोष कौन से होते हैं? वात पित्त कफ, और मानसिक कौन से होते हैं? रज और तम। ठीक है, इसमें वात को प्रधान माना गया है, क्यों? मतलब जो शारीरिक दोष में वात को प्रधान माना गया है, क्यों? इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको क्रिया शारीर में मिलेगा। पितम पंगु कफ पंगु पंगु मलधातव वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। पितम पंगु मतलब पित्त जो रहता है वो पंगु मतलब डिसेबल होता है, कफ भी डिसेबल होता है। डिसेबल है मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। धातु और मल ये भी डिसेबल होते हैं, मतलब ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, तो इनको लेके कौन जाएगा? वात लेके जाएगा, इसलिए वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। पित्त को, कफ को, मल को और धातुओं को वात जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है सारे के सारे शरीर में, इसलिए इसको प्रधान माना गया है। ठीक है, उसके बाद में नान आत्मज रोग, न आन आत्मज रोग मतलब होता है सिंगल दोष के कारण जो भी रोग होते हैं वो, जैसे कि ये वात के कारण है ना, चरक ने बताया कि वात के कारण 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त के कारण 40 प्रकार के रोग होते हैं, कफ के कारण 20 प्रकार के रोग होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है ना। अब हम ये सब रोगों के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं, सेकंड ईयर में। ठीक है, वात के कारण 80 प्रकार के होते हैं, पित्त के कारण 40 प्रकार के, कफ के कारण 20 प्रकार के। वाग्भट ने 3 दोष बताया, वात पित्त कफ, और चरक ने भी 3 दोष बताया, वात पित्त कफ, और सुश्रुत ने 4 दोष बताया, वात पित्त कफ प्लस रक्त, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, सुश्रुत ने ज्यादा का बताया, रक्त को बता दिया है। देखिए गाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त का स्वरूप। देखो, एक मैंने श्लोक लिखा था, गुंजाफल स्वर्णम से पद्मलक्त सन्निभम इंद्र गोपम शंका समार्तव शुद्धमादिशेत, ये वाला श्लोक मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, इतना डरो मत। देखो, ये वाला जो श्लोक है तुमको रचना शरीर में मिलेगा। इसमें रक्त का स्वरूप उन लोगों ने ऐसा बताया है कि गुंजाफल के समान दिखने वाला, गुंजाफल स्वर्णम से पद्मालक सन्निभम मतलब पद्म मतलब कमल के पत्तों के समान जो कलर होता है वो उस समान, उसका समान कलर दिखेगा, ये सब सुश्रुत ने बोला है। इंद्रगोप है ना, इंद्रगोप के समान, जो इंद्रगोप एक कीड़ा होता है उसके समान उसका रक्त होता है ना, ये इसका स्वरूप बताया गया है, उसके कलर के समान रक्त का कलर होता है, वो शुद्ध रक्त की डेफिनेशन बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा माना गया है। यकृत मतलब लीवर, प्लीहा मतलब स्प्लीन, है ना। उसके बाद में रक्त के कुपित होने के कारण, कारण कौन से होंगे जिससे रक्त कुपित होगा? आई हुई छर्दी को रोक लेने से, अगर अपने को उल्टी आ रही है और उल्टी को अगर अपन रोक दे रहे तो उससे रक्त कुपित होगा। दूसरा, अति सेवन करने से। ठीक है, उसके बाद में जब हम ज्यादा है ना ज्यादा खाना खा लेते उससे भी रक्त कुपित होता है। श्रम मतलब अति ज्यादा मेहनत कर लेने से, उससे भी रक्त कुपित होता है। भोजन न पचने पर फिर खा लेने से, जिसको अध्यशन बोला जाता है ना। 3 प्रोसेस होती है, समशन, विद्मशन, विश्मशन और अध्यशन, है ना। तो ये अध्यशन मतलब भोजन न पचने पर फिर खा लेना, उससे भी रक्त कुपित होता है। ठीक है, उसके बाद में रक्त रोगों की चिकित्सा। अब देखो, रक्त में पित्त रहता है तो पित्त चिकित्सा करेंगे। अगर किसी का रक्त कुपित हो गया है तो चिकित्सा कौन सी करेंगे? रक्त में पित्त रहता है तो पित्त चिकित्सा करेंगे। दूसरी चीज, उसको उपवास कराएंगे। और तीसरी चीज, रक्त को बाहर निकालेंगे, जिसको अभी हम डायलिसिस फॉर्म में बोलते हैं ना, रक्त को बाहर निकालना उसको बोला जाता है। उसके बाद में रक्त को बाहर निकालना ये बोला जाता है, जो लीस्ट थेरेपी होती है आयुर्वेदा में, वो कपिंग थेरेपी होती है, उससे रक्त को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद वाला पॉइंट आ रहा है शारीरिक एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा सूत्र।
शारीरिक रोग की चिकित्सा सूत्र, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय। देव व्यपाश्रय मतलब हम जो मणि माला मंत्र से जो चिकित्सा करते हैं उसको देव व्यपाश्रय चिकित्सा बोला जाता है। उसके बाद में युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति मतलब योजना बनाना। योजना मतलब किसकी योजना? औषधियों की योजना, है ना। वो जो पूरा चार्ट बनता है, आयुर्वेद में चार्ट बनाया जाता है। जो भी वैद्य रहता है ना, पूरे जो पेशेंट की हिस्ट्री लेके उसका चार्ट बनाता है। चार्ट के बाद उसको किस टाइप की औषधि देना चाहिए उसको युक्ति बोला जाता है। युक्ति मतलब योजना बनाना। तो पहले देव व्यपाश्रय मतलब मणिमाला से जो मंत्र से जो चिकित्सा करते वो युक्ति व्यपाश्रय जो आयुर्वेद में चलती है औषधि को देकर, है ना। और मानसिक रोगों की चिकित्सा कैसी होंगी? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, इन सब से उसकी चिकित्सा करना। विज्ञान से, ज्ञान से, धैर्य से, स्मृति से, समाधि से, इन सब की चिकित्सा करना। एक पॉइंट यह है कि काश्यप ने समाधि की जगह वीर्य को रखा गया है, ठीक है। ये सब चेहर रख के बताए हुए हैं। और काश्यप ने समाधि की जगह वीर्य को रखा है। उसके बाद में वाग्भट ने धी, धैर्य, आत्मा, विज्ञान, इन सबसे मानसिक रोग की चिकित्सा होंगी, ऐसा कहा है, ठीक है। उसके बाद में गाइस वाक्य गुण। वाक्य गुण क्या बताया गया है? रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, शूल, विशद, खल, विपरीत गुण, दुर्व्यमारु, संप्रशम्यति। वाक्य गुण कौन से होते हैं? रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चल मतलब गतिशील होता है, विशद होता है और खर होता है ना। और इसी के अपोजिट अगर वात अगर कुपित हो गया तो इसी के अपोजिट गुण वाली द्रव्य के साथ हम इसकी चिकित्सा करेंगे। इसी का मतलब होता है विपरीत गुण द्रव्यमारु संप्रशम्यति। मतलब इसी के विपरीत जो गुण होंगे उससे हम वात को शमन कर सकते हैं ना, वात का शमन कर सकते हैं। एक ये चरक ने बोला है, लेकिन वाग्भट ने क्या बोला? वाग्भट ने विशद नहीं डाला है। जो विशद है ना, विशद गुण, वो वाग्भट ने नहीं बोला है। ये एक्सेप्शन है इसका, है ना, ये पूछा जाता है। फिर गाइस उसके बाद आता है पित्त के गुण। पित्त के गुण में आएगा सस्नेम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुण पितम द्रव्यराशु प्रशम्यति। स्नेहन रहेगा, उष्ण रहेगा, है ना, तीक्ष्ण रहेगा। और इसमें कौन से रस रहेंगे? अम्ल और कटु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरक ने पित्त के गुण में जो उनके रस बताया वो अम्ल और कटु बताया, ठीक है। और यही वाले गुणों की अगर विपरीत चिकित्सा करेंगे तो पित्त जो कुपित हुआ है वो शांत होता है ना। द्रव्यराशु का मतलब ये होता है कि जल्द शमन करना, अर्थात जितना जल्दी पित्त प्रकोपित होता है उतना ही जल्दी उसका शमन भी होता है। इसलिए इसके जो गुण के श्लोक में द्रव्यराशु भी आया है। शु मतलब जितना जल्दी पित्त प्रकोपित होता है उतना जल्दी शांत भी होता है। लेकिन सुश्रुत का मत यह है कि पित्त के गुण में अम्ल रहेगा, ठीक है। पित्त के गुण में अम्ल रहेगा, परंतु तब रहेगा जब पित्त जल जाएगा। मतलब जब विदग अवस्था में जब पित्त जल जाएगा तब उसके बाद में उसमें अम्ल गुण उत्पन्न होगा, ये सुश्रुत ने कहा है। उसके बाद में कफ के गुण। कफ के गुण ये है कि देखो आपको ये भी श्लोक याद करना है, ये भी श्लोक याद करना है, ये भी श्लोक याद करना है। और उसके जो एक्सेप्शन है कि वाग्भट ने ये बोला है ना। और सुश्रुत ने इसके बारे में ये बोला है कि अम्ल रहेगा, लेकिन कब रहेगा? पित्त के जल जाने के बाद। ये सब याद करना है आपको। कफ के गुण गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छला, श्लेष्म, प्रशम्यति, विपरीत गुण गुण। जो सेकंड लाइन है ना, उन सब का मतलब यही है कि जो ऊपर दिए गए गुण है और अगर वाला दोष प्रकोपित हो जाए तो इनके गुण की जो गुण है उसकी विपरीत चिकित्सा दी जाए, इसका मतलब वही है। और इसके गुण कौन से होते हैं? गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, मधुर, स्थिर और पिच्छल होता है। वहीं पे आप वाग्भट भाई साहब आ गए हमारे, और उन्होंने बोले कि पिच्छल गुण इसमें नहीं होता, लेकिन चरक ने बोला कि पिच्छल गुण इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस वायु प्रकोप के कारण। वात कब कब प्रकोप होंगी उसके 3 कारण हैं। जब धातु क्षय हो जाएगा, है ना, जब धातु की कमी हो जाएगी, जब धातु जो है वो दुर्बल हो जाएंगी। मार्ग अवरोध मतलब जो वात का मार्ग रहेगा उसमें अवरोध हो जाएगा। अग्निमंद, ये 3 चीजें जिससे वात प्रकोप होंगी, ठीक है, 3 चीजें बस। उसके बाद में एक टॉपिक दिया था साध्य और असाध्य रोग, ठीक है। साध्य रोग मतलब जो क्यूरेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, और असाध्य रोग मतलब जो इनक्यूरेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। इसमें छोटा सा श्लोक है, विपरीत गुणे द्वेष मात्रा काल उपपादिते। मतलब जो साध्य रोग होते हैं उनकी जो चिकित्सा होती है उनके विपरीत गुण से की जाती है, और जो असाध्य रोग होते हैं उनकी चिकित्सा हमको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रस का लक्षण। रस क्या होता है? रसानार्थे रस स्तस्य द्रव्यमाप क्षितिस्तथा। मतलब रसना के अर्थ का नाम रस है, मतलब जिसको जीवा इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया गया उसको रस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें पंचमहाभूत की प्रधानता होती है, सारी पंचमहाभूत की। अब होता कैसा है देखिए,
पंच महाभूत कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पहले के जो तीन होंगे, आकाश, वायु, अग्नि, ये कारण द्रव्य होंगे रस के केस में, ठीक है, जिससे रस के ज्ञान की प्राप्ति होंगी कि कौन सा रस है, मधुर है, अम्ल है, ये है ना। और जो जल और पृथ्वी होंगे, इससे उस रस की उत्पत्ति होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लड्डू खाते हैं, लड्डू मीठा है, ठीक है, अब जो मधुर रस है लड्डू में, वो उस ज्ञान की प्राप्ति आपको आकाश, वायु और अग्नि महाभूत से हो रही है, रस के केस की बात करें ना। और जो मधु रस उत्पन्न हुआ है वो जल और पृथ्वी के कारण हुआ है, यही भी मैंने लिखा। और लड्डू खाने पर वह मीठा है, इस रस का ज्ञान हमें आकाश, वायु, अग्नि से होगा। और लड्डू में मधुर रस है, रस की उत्पत्ति जल और पृथ्वी से हुई है ना, ये वाला इसका मतलब है ना, ये होता है इसका मतलब।